फील्ड मार्शल ने जब ये 6:45 सुबह बच्चों की बस पे हमला हुआ ना, 8:30 बजे फील्ड मार्शल का पहला हुक्म और जो मैसेज गया था ना, वो ये था कि ये ऐलान कर दिया जाए, हमारे करीबी हमसाए क्यों ना हो, दूर बैठे दुश्मन क्यों ना हो, कि हमारे बलोचिस्तान के हवाले से। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए, पूरी बलोचिस्तान के इर्द गिर्द घूम रही थी। सिर्फ मकसद उसका ये था, हमारे बच्चों पे जो हमला आवर हुआ है उसका मास्टरमाइंड या सहूलतकार वो हमारे करीबी हमसाया मुमालिक के अंदर क्यों ना हो, वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, वो बरतानिया हो, वो अमेरिका हो, वो कोई भी जगह हो, ये वाजे मैसेज गया है कि हम अब कत्ल का बदला कत्ल, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, हाथ के बदले हाथ। ये पहला जो मैसेज था फील्ड मार्शल का वो ये था। मैं 2 दिन से ये कह रहा हूं, लिहाजा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अब इसमें कोई बर्दाश्त नहीं होगी। मासूम बच्चों को शहीद करना ये पूरी दुनिया देख नहीं रही, ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज होना चाहिए। और BLA जैसे बदबख्त लानती किरदार और फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान, ये सब मिलके उस पाकिस्तान पे हमलावर होने चाह रहे हैं। और क्यों बलोचिस्तान? क्योंकि बलोचिस्तान में कुदरती मादनियात हैं, वसाइल हैं, गवादर है और बहुत सारे, मैं अब क्या कहूं, दोस्त नुमा दुश्मन भी इससे थर थर कांप रहे हैं कि अगर ये इतने गहरे पानियों में पाकिस्तान जो है वो कामयाबी के झंडे गाड़ता चला गया तो फिर कख नहीं लेना उन्होंने, कख नहीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको आप इस निगाह से देखते हैं सर? देखिए, ये एक वाज़े पैगाम था। अब आप देखिए, जब ये हिंदुस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद इल्जाम लगाने शुरू किए तो उसमें हमारी एक एक शख्सियत सामने आई। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वो रात को 1:30 बजे मीडिया के सामने आ जाते हैं। उस पर भी एक आध बंदे ने तनकीद की, क्या जी रात 1:30 बजे की तुकसी। फिर अगले ने समझाया कि ठहरो, रुको जरा, सब्र करो, बताते हैं तुम्हें कि हमारा ये काम है कि हम ये सारी जो कारस्तानियां हैं, जो साजिशें हैं हिंदुस्तान की, उससे हिंदुस्तान को भी मुतनब्बे कर रहे थे, तनबी कर रहे थे और पूरी दुनिया को ये बता रहे थे कि ये देखो ये किस जाली और मकर और फरेब के साथ पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि हमारे DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने, चौधरी ने बड़े खड़ाक कीते ने। एक तो तारड़ मजाइल चलाया सी रात 1:30 बजे, फिर चौधरी से खड़ाक शुरू हो गया। चौधरी ने कैटेगोरिकली बता दिया कि ये देखिए हम पे जो इल्जाम लगता है वो मेजर संदीप का सारा कुछ कटा चटा खोल दिया। वो हमारे दहशतगर्द मजीद जो है जेलम से पकड़ा गया, एक एक चीज बयान कर दी। वो सखवंदर जो सूबेदार है हिंदुस्तानी फौज का, ये हाजिर सर्विस लोगों की बात हो रही है, संदीप हो या सुखवंदर हो, लिहाजा वो सारी चीजें बयान कर दी। फिर ये भी बयान कर दिया कि हम अभी तक सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं और जब हम पे हमला कर दिया गया तो फिर चौधरी साहब आए और उन्होंने बताया कि इतने तुम्हारे जहाज और त्यारे हमने मार गिराए हैं, करे ना तरदीद, कहे ना कि ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा एक तो ये सारी चीजें पूरी दुनिया को टाइम टू टाइम हमने परफेक्टली वो खेला, हमने वो पूरी सही तरीके से जिम्मेदारी के साथ पूरी दुनिया के मीडिया को बताया, इंटरनेशनल मीडिया को साथ लेके गए। आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका जिक्र कर रहे थे कि क्या मुजफ्फराबाद में अताउल्लाह तारड़ लेके नहीं गए थे बैनुल अक़वामी मीडिया वालों को और नेशनल मीडिया वालों को? क्या हमने बताया नहीं था कि मुरीदके के अंदर आओ जाके देखो, वहां तो यूनिवर्सिटी बनी हुई है भाई, वहां तो तालीम हासिल की जा रही है, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया था और वहां पर तालीम मिल रही है लोगों को, गरीब बच्चों को। लिहाजा हिंदुस्तान का वो वावेला कभी वहां पर दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप है, क्या मिला बहावलपुर के अंदर? कोई ट्रेनिंग कैंप तक मिला नहीं, लेकिन मासूम बेगुनाह और वो इज्जत और इफ्फत माब हमारी माएं बहनें बेटियां और बच्चे, उनको शहीद किया गया।